मैं हूं रूपेश राज। सत्य लिखित की टीम जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कल से ही पति टॉप में है, वो तमाम चीज़ें आपको वहां पर दिखा रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बिहार से है, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। बिहार से जो बीजेपी में जो कुछ ओहदे पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनका कहना है इस विषय पर। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र सकरवार है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ। अभी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। बिहार से डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज यहाँ पर पत्नी टॉप में घूमने आए हैं, धारा 370 जब से हटी है, कैसा आपको महसूस हो रहा है कि किस तरह की डेवलपमेंट है ये उसके बाद होना शुरू हुई है? देखिए, 370 का जो ये मसला था, 370 जो आर्टिकल था और 35A, ये दोनों आर्टिकल पूरे भारत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के और पूरे देश के आम नागरिक, आम आवाम के लोग ये अपने माध्यम से, जोरदार आंदोलन के माध्यम से इस रूप को अंजाम दिया है लोगों ने। और 370 खत्म हुआ तो केवल कश्मीरी ही नहीं, इस पूरे देश के हर नागरिक अपने आप को महसूस कर रहा है कि एक देश में दो संविधान नहीं, एक देश में दो प्रधान नहीं, एक देश में दो निशान नहीं, एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान। ये लागू हुआ, सब लोगों को एकीकरण का भाव मन में पैदा हुआ। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 370 का जो मसला खत्म हुआ, ये केवल कश्मीरियों का ये मामला नहीं था। यहाँ के जो कश्मीरी पंडित 1947 और 57 के बीच में जो यहाँ के डोगरा थे, यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, जो हमारे यहाँ के भारतीय मुसलमान भाई थे, ये सारे लोगों को बरगलाने का जो एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद चला, इस आतंकवाद को भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा वाली जो नीति थी, हम उस नीति के माध्यम से उसको तोड़ने का काम किए। और 370 खत्म हुआ तो यह मान कर चलिए कि सबसे अधिक अगर किसी को फायदा हुआ है तो कश्मीरियों के लिए फायदा हुआ है। आज कश्मीरी पंडितों की संख्या तो देखिए। कश्मीरियों की आपने बात की, आप जानते हैं कि 90 का वो दौर जब कश्मीरियों को कश्मीर से भागना पड़ा, उसके बाद द कश्मीर फाइल फिल्म जो है वो रिलीज की गई है। कैसा लगता है कि वो फिल्म में कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं तो वही बता रहा हूँ भाई साहब, 1990 में जो कश्मीरियों की हालत थी, जो जिस प्रकार से बीपी सिंह की सरकार थी, और उस सरकार के समय में जो गृह मंत्री ने जो अपने कारनामे को परिलक्षित किया, ये किसी से छुपा है क्या? ये कोई नहीं जानता है क्या? ये पूरा देश जानता है। कश्मीरियों को छत बिछत किया गया, भगाया गया, मारा गया, पीटा गया, उस मुकाम तक लाया गया जो कोई सोच नहीं सकता था। ये धीरे धीरे यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम किया गया। लेकिन 370 हटने के बाद और कश्मीर फाइल्स जो लागू हुआ, ये कश्मीरी फाइल्स लागू होने से पूरे देश को सच्चाई सामने आया कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में न यहाँ कोई राजनीति का कोई सिद्धांत था, न कोई नीति थी, न कोई व्यवस्था थी। लोगों को शोषण किया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया, कश्मीरों के लिए कुछ नहीं किया गया। बांटो और राज करो की नीति अपनाई कांग्रेस ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के उन गरीबों के, उन लोगों के, उन विचारों को लेकर के और आगे चलने वाली पार्टी है, जो 370 खत्म करके कश्मीरियों के ऊपर एक सूर्य का किरण का जो बौछार होना चाहिए, उन्होंने लागू किया। क्या मानते हैं कि मोदी जी की सरकार जब से आई है, किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, किस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि कई जगहों पर लोगों को दिक्कत भी है, परेशानियां भी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में भी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि महंगाई जो है कहीं ना कहीं उनके सर पर बोल रही है, पेट्रोल डीजल भी महंगा हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अभी तो जैसे कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जब से देश में पूरे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जब पूरे मार्केट का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, तो स्वाभाविक है कि अन्य देशों में भी अगर युद्ध होंगे तो हर देशों पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन जहां तक सवाल है महंगाई का, आप समझ सकते हैं कि देश में इतने बड़े महामारी फैला, कोरोना वायरस से कितने लोग मर गए, कितने लोगों को बचाया गया, कितने लोगों को हॉस्पिटल के लिए व्यवस्था की गई। तो ये सरकार जिस प्रकार से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्षमता अपने को डेवलप किया, आप देख सकते हैं कि अदर देशों में और हमारे देशों में ये जो पहनने का जो किट था, ये किट भी नहीं मिलते थे, दूसरे देश से मंगाए जाते थे। लेकिन आज हमारा देश किट भी बना रहा है और किट का निर्यात कर रहा है।
इसके साथ साथ हर गरीबों को जो राशन दिया गया, माने उस समय से लेकर के अब तक सब लोगों को डबल राशन देने की व्यवस्था सरकार ने की है और हो भी रहा है। और कोरोना वायरस का सुई पूरे वैक्सीनेशन इस देश में सब लोगों को लगा दी चुकी है। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का काम जारी है। और सोच सकते हैं कि अदर देश की आबादी और हमारे देश की आबादी में कई प्रकार का अंतर है, लेकिन मोदी जी की सरकार में हर क्षेत्र का विकास हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का विकास हो, आर्थिक विकास हो, चाहे लोगों का विकास हो, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, स्टेट का विकास हो। यानी कुल मिला जुला करके भारत अपने परम वैभव की ओर अग्रसर हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने मन में ठाना था, जैसा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सोचा था, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सोचा था, उस उनके विचार को आज पूरा मोदी जी की सरकार अमली जमा पहनाने में कामयाब हो रही है और देश परम वैभव की ओर बढ़ चला है। और हर कश्मीरी, हर यहाँ के लोग, हर आवाम कदम में कदम मिला करके और नरेंद्र मोदी की सरकार को आगे ले जा रहे हैं। और मैं यह दावा के साथ कहता हूं कि आने वाला 50 वर्षों तक फिर किसी दूसरे का शासन होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। कश्मीरियों की आपने बात की, कश्मीर फाइल्स की भी आपने बात की। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार में कितने थिएटर्स में ये फिल्म जो है लगाई गई थी? देखिए, बिहार के जितने जिले हैं और जितने अनुमंडल प्रमंडल जहाँ जहाँ सिनेमाघर है, वहाँ तो पूरा लगातार हर मूवी को देखने के लिए लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ा तो ये देखने को मिला कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ घर घर से, माने एक ये मानकर चलिए कि जो वहाँ के लोग हैं, जो टोली है, जो वहाँ के मोहल्ले हैं, जो वहाँ के गांव हैं, वार्ड हैं, वहाँ से लोगों का हुजूम निकल रहा है। और शहर में जब आ रहे हैं तो देखते हैं कि ये मूवी फुल हो गई है। मैं यानी सुबह 9 बजे से लेकर के और रात के 12 बजे तक लगातार पूरे का पूरा ये संचार की व्यवस्था के दौर में भी और मूवी के जो सिनेमाघर है उसमें पूरा का पूरा एकदम हाउसफुल रह रहा है। और ये पूरा लक्ष्य है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये जनता का लक्ष्य है कि भाई कश्मीर में हम लोग तो जानते ही नहीं थे किस प्रकार के जो हमले होते थे, लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, बरगलाया जाता था। लेकिन कई सारे ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने ये बयानबाजी की है कि द कश्मीर फाइल फिल्म जो है वो एक तरफा फिल्म बनाई गई है, उसमें पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई। देखिए ये गलत बात है। कश्मीर फाइल्स तो एक छोटा सा नमूना है, अगर पूरा दिखाया जाता तो देश में उबाल आ जाता। लेकिन हमारा देश जो है कि नहीं, परम वैभव और वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला देश है। हमारा इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक छोटा सा नमूना दिखाया है और जो भी दिखाया है पूरा सत्य दिखाया है। ऐसे तो और उसको दिखाना चाहिए और देश के हर महिलाएं और लोग देख रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, एकदम इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में बात करते हैं, बीजेपी कहीं सामने नहीं आई उस तरीके से जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। वैसे जम्मू कश्मीर में बीजेपी सामने नहीं आई कि इनके साथ पूरा इंसाफ होने चाहिए, बढ़ चढ़ कर इनके साथ हर मोहल्ले चौराहे पर इनकी पिक्चर अगर रिलीज की जाती तो ज़्यादा बेटर रहता। देखिए, ये अभियान चल पड़ा है, ये अभियान रुकने वाला नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी के सामने आने का सवाल है, बीजेपी ने 370 और 35A आर्टिकल को खत्म करके यह साबित कर दिया कि हम फ्रंट पर ही हैं। फ्रंट पर खेलने वाला पार्टी कभी बैक में नहीं खेलता और भारतीय जनता पार्टी हमेशा फ्रंट पर खेलती है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये 370 का जो ये मसला केवल कश्मीरियों के सिद्धांत और प्रिंसिपल और उसके व्यवस्था के लिए नहीं है, ये पूरा देश का मसला है। और हमारी सरकार हमेशा फ्रंट पर खेलती है, हमेशा फ्रंट पर खेलेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है। और इस देश के लोग भी ये फिल्म को गांव-गांव तक, लोगों के रग-रग तक पहुंचाने के लिए अग्रसर हैं। डॉक्टर साहब धन्यवाद हमारे साथ बातचीत बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बिहार से जो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, काफ़ी सीनियर लीडर है और इन्होंने जिस तरह से ये बताया, क्योंकि इनके साथ मेरा जो बातचीत करने का मकसद था